लर्न फॉर मशीन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम विवेक है। बेसिक एक्सेल सीरीज के इस पार्ट 1 में आज हम सीखेंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द यूजर इंटरफेस ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट स्प्रेडशीट, अंडरस्टैंडिंग रोज एंड कॉलम्स, एंड देन वॉक थ्रू दैट। दोस्तों, हम अपने एक्सेल वर्कबुक को लॉन्च कर लेते हैं, एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। आपको पता ही है कि एक्सेल एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, ओपन करने के लिए विंडो के साथ आर की को प्रेस करने पर कीबोर्ड से आप रन कमांड में, रन बॉक्स में एक्सेल टाइप करके इंटर की प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, यहाँ पे आप सिर्फ विंडो की को दबाएं, जिससे स्टार्ट होगा आपका सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी मेनू में, और इसमें लिखें एक्सेल और आपके सामने ऐप होगी एक्सेल की। हम यहाँ पे 2016 का वर्जन चला रहे हैं और ये एडवांस वर्जन है, और इस पर डबल क्लिक करके या सिंगल क्लिक करके आप अपने एक्सेल वर्कबुक को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे एक्सेल को पहले से ही ओपन किया है। ये हमारे पास बुक 1 है एक्सेल की, और इस पे हम देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था वो है यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना। तो ये है आपका एक्सेल का यूआई, ऐसा दिखता है एक्सेल आपका। एक एक्सेल की फाइल जब आप ओपन करते हो तो वो आपका कहलाता है वर्कबुक। और अब हम देखेंगे, इसको समझने के लिए हम इस फाइल को, इस स्क्रीन को कैप्चर कर रहे हैं पेंट में ले जाने के लिए, ताकि वहाँ पे सिलेक्टर्स की मदद से हर चीज़ को इंडिविजुअली देख पाएँ कि प्रत्येक एलिमेंट का काम क्या है और उसका नाम क्या है और पर्पस क्या है उसका। जैसे कि दोस्तों, हम पेंट में आ चुके हैं। अब समझते हैं, इसके अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि प्रत्येक एरिया क्या कहलाता है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे बुक 1 एक्सेल लिखा है। जब पहली बार आप एक्सेल को ओपन करेंगे या जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे नई फाइल को, नए वर्कबुक को, तो ये एरिया आपको बुक 1 एक्सेल के नाम से ही दिखेगा। ये आपको एप्लीकेशन डिफॉल्टली दे रहा है नाम बुक 1, और किस एप्लीकेशन में है? एक्सेल में है। तो बुक 1 आपकी इस फाइल का नाम है अभी तक, जब तक आपने खुद से सेव नहीं किया, खुद से कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो और ये नाम जहां पे लिखा है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं टाइटल बार। इसी प्रकार से ये आपका हो गया मिनिमाइज बटन, ये आपका मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन, और अगर हम इस तरफ आ रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करें इसको, तो ये हो गया आपका क्लोज बटन। तो ये हो गया ऊपर का सारा प्रोसेस। अब हम अगर नीचे की तरफ बढ़ें तो हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ ध्यान से देखिए जो सिलेक्ट हो रहा है, ये पोर्शन पूरा आपका कहलाता है टैब लिस्ट, मेनू बार, या फिर इंडिविजुअली अगर आप इसको कहें तो आप कह सकते हैं कि होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है। ये वास्तव में मेनू की तरह के हैं। जैसे मेनू में एक मेनू के अंतर्गत कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, उसी तरीके यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत डिफॉल्टली यहाँ पे होम ओपन नहीं हुआ है। होम यहाँ पे देखिए, होम के पीछे बैकग्राउंड जो आपका व्हाइट है, तो इसका मतलब होम एक्टिवेट है, इसमें एक्टिवेटेड है इस स्क्रीन पे। तो होम टैब के अंतर्गत ये देखिए आपके सारे कमांड्स, होम टैब में जितने कमांड्स आते हैं वो सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हैं ग्राफिकल फॉर्म में। आप ग्राफिक्स आइकॉन देख सकते हैं उनके, ताकि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के अंतर्गत आने वाले कमांड्स को याद रखने की जरूरत ना पड़े। आप जब भी यूज करना चाहें तो आसानी से उन्हें यूज कर सकें। तो दोस्तों, होम टैब के नीचे दिए गए सारे कमांड्स यहाँ पे सेपरेटली रखे हुए हैं और उनका ग्रुप बना हुआ है। जैसे कि क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, क्लिपबोर्ड के अंदर ये सारे ऑप्शन, इनमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम एक एक को विजिट करेंगे, देखेंगे समय के साथ अगले अगले पार्ट्स में। और ये देखिए फॉन्ट से संबंधित सारे ग्रुप, फॉन्ट कमांड का ग्रुप यहाँ रखा है, उससे सारे संबंधित सारी चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन रखा है। उसका ग्राफिकल आइकॉन बना है, आप उस पर देख के समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काम क्या करता होगा। अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे टैब्स को, दूसरे मेनू को, इंसर्ट, पेज लेआउट एक्सेट्रा को विजिट करना चाहें तो हम इस पर भी जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट क्लिक किया तो इंसर्ट के अंदर आने वाले जितने भी कमांड्स हैं वो एक्सेल आपको शो करेगा। पेज लेआउट है, उसके नीचे के सारे कमांड्स दिखाएगा। फॉर्मूलाज हैं, डेटा है। खैर, हम इस तरफ बढ़ेंगे तो ये सारे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, हम इनको सीखेंगे आगे चल के। हम अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में सीखेंगे सारी चीज़ें, रिपोर्ट बना के, डेटा लेके, एकदम पूरी तरीके से आपका ये रियल वे में काम होगा। यहाँ पे आप इससे सीखेंगे कि हाउ टू एक्चुअली वर्क विथ डेटा सेट, बिग डेटा सेट, और एक अच्छे एमआईएस प्रोफेशनल बनने की राह की तरफ ले जाने का इस चैनल का उद्देश्य है आपको। तो दोस्तों, ध्यान से देखें, ये पोर्शन आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि जैसे होम
इंसर्ट पे क्लिक करने पे आपके ये नीचे इसके कमांड आ जा रहे हैं, जिस पोर्शन पे आ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। फिर फार्मूलाज को ओपन करते हैं तो इसी पोर्शन पे, इसी एरिया में, जो ये एरिया है आपका, आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो आपका ये एरिया है, जैसे होम टैब यहाँ पे क्लिक है तो होम टैब के अंतर्गत जो कमांड आ रहे हैं, तो ये एरिया जो आ रहा है, जिस एरिया में उसके सारे कमांड ऑर्गेनाइज होकर दिखाई दे रहे हैं, वो एरिया दोस्तों आपका कहलाता है रिबन। इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। आप चाहे तो नोट्स भी ले लें साथ में, या देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी तरीके आप ध्यान रखें थोड़ी सी बातों को। ये आपका कहलाता है रिबन। रिबन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सारे मेनू के जितने मेनू हैं उन सबके कमांड्स, सारे कमांड्स ऑर्गेनाइज होते हैं और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद हम नीचे थोड़ा बढ़ते हैं और हम लेते हैं, अगर हम नीचे की तरफ देखें दोस्तों, तो ये जो पोर्शन आपका है ये कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा कमांड का लाइन होता है या फिर एक ऐसा कमांड का ग्रुप होता है जहां पे आप खुद से आइकॉन्स बना के, सिलेक्टेड आइकॉन्स बना के, छोटे मोटे कमांड के जो जिनको जैसे कि सेव, ओपन, कट, कॉपी और मेल करना, स्पेलिंग चेकर, प्रिंट करना, ऐसे सारे छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कमांड होते हैं उनको कीबोर्ड से, अगर आप नहीं चाहते कि प्रेस करके बटन आप उसको अप्लाई करें और आप चाहते हैं कि केवल माउस के कर्सर को उठाएं और उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके अपना काम कर लें, तो इस काम में, इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, आप इस प्रोसेस में क्विकली एक्सेस कर रहे हो। तो इसीलिए ये पोर्शन आपका कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और आप देखिए कैसे कर सकते हैं। आप इस वाले बटन पे जाइए एक्सेल में, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शन पे चेक लगे हुए हैं, राइट सिंबल लगे हुए हैं, वो सारे ऑप्शन की बटन यहाँ पे आपको शो कर रही होंगी। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, हट जाएंगे। आप अनचेक करते जाइए, वो हटती चली जाएंगी। शो दैट, अगर आप इसको मैनेज करते हैं, ईमेल भी हटा दिया हमने, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे हैं। आप चाहें तो फिर से उनको लगा दें, अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी आपको उचित लगे आप ऐसा कर सकते हैं। अब एक बात और इस क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में दोस्तों, आप चाहें तो इस क्विक एक्सेस टूल बार को जो इस लोकेशन पे दिखाई दे रहा है मेरे एक्सेल में, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से दूसरी जगह भी मैनेज कर सकते हैं। और ये, इसके लिए ये कमांड आपका चलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे क्लिक करें और ये सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आए, इसमें लिखा है शो अबव द रिबन। और अब आप जानते हैं कि रिबन क्या है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिबन और इसके ऊपर, इन सब के ऊपर, मेनू बार के ऊपर और इसके पैरेलल, बुक 1 के पैरेलल आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे आ गया। बट दोस्तों मैंने अपनी सुविधा अनुसार वहाँ लगाया था, काम करते वक्त तेजी चाहिए थी, स्पीड चाहिए थी, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया था। तो ये ऑप्शन मैंने फिर से ही सेट कर दिया है। अब समझते हैं दोस्तों नीचे के जो ये एलिमेंट आपके बचे हैं, ये वाला पोर्शन, उन्हें समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे A22 लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स आप व्हाइट वाला देख रहे हैं, वो बॉक्स आपका कहलाता है दोस्तों नेम बॉक्स। इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में A22 लिखने का क्या मतलब हुआ, इसको समझ लेते हैं पहले एक्सेल पे चल के। देखिए दोस्तों, वास्तव में जब आप किसी सेल को, किसी बॉक्स को, आप बॉक्स समझिए अभी, किसी बॉक्स को सेलेक्ट करते हो, तो वास्तव में जब आप सेलेक्ट करते हो तो वो बॉक्स एक्टिवेट हो जाता है। जब तक वो सेलेक्ट रहता है तब तक वो एक्टिवेट रहता है, एक्टिव रहता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिव रहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई डेटा, उस दौरान बॉक्स सेलेक्ट है और उसमें कोई डेटा कीबोर्ड से अपने, चाहे न्यूमेरिकल या फिर आपका टेक्स्ट डेटा, कुछ भी आप एंटर करते हो, तो वो उसी पर्टिकुलर बॉक्स में जाएगा जो कि एक्टिव था। तो अब देखिए जरा आप, हमारा इसमें डेटा भी पड़ा है इस खाने में, इस बॉक्स में, और जो इस सेल का, इस बॉक्स का एड्रेस है, जो इसका नाम है एक्चुअल में, वो यहाँ पे शो कर रहा है A2। अब A2 कैसे और क्लियर करते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट। देखिए ये है कॉलम, एक्सेल में इस तरीके होती है कॉलम, कॉलम C, कॉलम D, कॉलम E, कॉलम F, कॉलम A, तो ये होता है कॉलम। और इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपका क्या था, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन था। वर्टिकल डायरेक्शन मींस कॉलम, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं रो। और ये जो आपके A, B, C, D, E, F जो कॉलम के नाम पड़े हैं, इनको कॉलम नेम भी बोल सकते हैं, इनको कॉलम हेडर भी बोल सकते हैं, कॉलम हेडर। इसी तरीके इनको रो हेडर बोल सकते हैं, रो हेडर 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, रो 7, इस तरीके से बहुत सारे हैं, हम उसे विजिट करके देखेंगे अभी।
तो ये आपका लोकेशन देखिए, अगर इसको यहाँ पे A2 बोल रहा है ये, अगर ये आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में A2 दे रहा है, देखिए लिख भी रहा है नेम बॉक्स यहाँ पे, तो नेम बॉक्स लिख रहा है और आपको सारी कमांड दिखा रहा है। ये वास्तव में किसी एप्लीकेशन का यूज़र फ्रेंडली फीचर होना कहलाता है, कि कितनी आसानी से आपको सारी चीज़ें प्रस्तुत करके दे रहा है, ताकि आपको असिस्टेंस मिले काम करने के दौरान, सीखने के दौरान चीज़ों को, लर्निंग को ईजी बना रहा है दोस्तों। तो किसी एप्लीकेशन की सबसे अच्छी फीचर होती है, फीचर्स में एक गिनी जाती है कि वो यूज़र फ्रेंडली कितना है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ यूज़र फ्रेंडलीनेस। सो हम ये समझ रहे थे कि नेम बॉक्स क्या होता है। नेम बॉक्स में देखिए, मैंने यहाँ डेटा डाला है, इस खाने की इस बॉक्स के एड्रेस को, एग्जैक्ट एड्रेस को या सेल रेफरेंस को यहाँ पे नेम बॉक्स में शो कर रहा है, और A2 है, वो A2 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलम A के अंतर्गत ये आपका बॉक्स आ रहा है और रो 2 में एग्जैक्टली आ रहा है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से समझे तो A2 इस बॉक्स की इतने बड़े क्षेत्र में, जो आपका इतना बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हो टेबल का, उतने बड़े क्षेत्र में आपका ये जो लोकेशन पर्टिकुलर बॉक्स है, उसका एड्रेस आपका क्या हुआ? A2। आई होप कि दोस्तों आप अच्छे समझ गए होंगे इसे। नाउ ये पोर्शन जो आपका कहलाता है, ये पोर्शन आपका इंसर्ट फंक्शन के लिए देखिए दिखा रहा है। इस पोर्शन की मदद से, इस कमांड की मदद से आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक्सेल के बने बनाए कमांड्स को, बने बनाए फंक्शंस या फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपने जैसे इसको किया, आप देखिए इस बॉक्स में इक्वल का एक सिंबल अपने आप ऑटोमेटिकली लग गया, और अब आप यहाँ पे इसमें से, इस लिस्ट में से देख के कोई भी कमांड जो आपको डिजायर्ड हो, जो आपको चाहिए, उसको यूज करके, ओके करके जो आप करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स और आ गया, फंक्शन के आर्गुमेंट। काउंट एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कोई एप्लीकेशन अपने अंदर पहले से आपको बनाया देता है, आपको उनको बस अपने डेटा को लेके यूज करना होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ कोई डेटा देते हैं 2 4, यही फार्मूला भी है दोस्तों, फार्मूला मीन्स फंक्शंस, यहाँ पे फार्मूला मीन्स फंक्शंस आप समझिए, सेम एग्जैक्ट वही बात है। और क्योंकि काउंट के लिए हमारे पास यहाँ काउंट इंप्लीमेंट करने के लिए कोई खास डेटा नहीं है, तो काउंट हम एक्चुअली यहाँ पे चला नहीं पाएंगे, वो एरर आ जाएगी चीज़ों में। बट ये हो सकता है कि ये देखिए यहाँ पे इसी तरीके लिख भी देगा, तो हम इसे चला नहीं रहे, बट हम आपको बता रहे थे कि ये आपका फार्मूला बार कहलाता है। ये ऑप्शन जो आपका पूरा है, ये पोर्शन, ये आपका फार्मूला बार कहलाता है। कौन सा पोर्शन? इसे हम सेलेक्टर्स की मदद से पेन पे समझ लेते हैं। हम इस बार ग्रीन कलर ले लेते हैं। ये पोर्शन आपका कहलाता है फार्मूला बार। ये पोर्शन आपका कहलाता है इंसर्ट फंक्शन करने, इंसर्ट जो आपको फंक्शन या फॉर्मूले करने हैं उसका बॉक्स है ये। और इसी प्रकार से अब हम समझ चुके हैं कि एक्सेल के मुख्य रूप से जितने भी यूजर इंटरफेस हमने देखा था वो देख चुके हैं। ये कॉलम होता है, ये रो होता है, ये सब हम देख चुके हैं। ये कॉलम हेडर होते हैं आपके, कॉलम हेडर्स इन्हें कहते हैं, या आप इन्हें कॉलम नेम भी कह सकते हैं। कॉलम ए, इस कॉलम का नाम है बी, इस कॉलम का नाम है सी। इसी प्रकार रो 1 या रो हेडर 2, रो 3, रो 4, इस तरीके से यूजर इंटरफेस के बारे में आई होप कि आपको काफ़ी एक आइडिया लग गया होगा कि वास्तव में एक्सेल है क्या। तो दोस्तों अब एक चीज़ और, आप इधर देखिए, यहाँ पे आपके जो ये बॉक्स है जिसकी वजह से एक्सेल आपका ऊपर नीचे हो रहा है, ये कहलाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो ये जो आपका है आगे दाएं बाएं जाने के लिए, दाएं बाएं विजिट करने के लिए, ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रीन पे जितनी चीज़ें दिख रही हैं उन सबको हम समझ रहे हैं, तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ें क्या कहलाती हैं और उनका पर्पस क्या है। और ये पोर्शन आपका कहलाता है सीट टैब। ये आप सीट टैब जैसा कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, सीट टैब कहलाता है ये वाला पोर्शन। पेन पे चलते हैं, पेन पे और क्लियर करके इसको चीज़ों को समझ लेते हैं। ये पोर्शन की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, इसको हम इससे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पट्टी पे, इस स्ट्रिप पे जो पड़ी हैं चीज़ें, इनको बोलते हैं सीट टैब। और इसी प्रकार से इनको बोलते हैं, इस नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टेटस, स्टेटस बार, स्टेटस बार। ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया होगा आपको अब तक। अब हम देखते हैं कि अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, यूजर अंडरस्टैंडिंग द यूजर इंटरफेस ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन। हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। चीज़ें जैसे सामने आएंगी हम उन्हें और देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कबुक एंड वर्कशीट का और स्प्रेडशीट का। दोस्तों जब भी आप कभी भी एक्सेल की वर्कबुक खोलेंगे, एक्सेल ओपन करेंगे सबसे पहली बार, तो बुक 1 नाम से आपको देगा एक्सेल। और एक बुक जो आपकी होगी उसे हम वर्कबुक भी कह सकते हैं, एक फाइल भी कह सकते हैं। और जब आप एक वर्कबुक खोलते हो, ओपन करते हो,
तो दोस्तों उस समय होता क्या है कि एक्सेल आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उस वर्कबुक में केवल एक पेज देता है, 2016 का वर्जन केवल एक पेज देता है। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइल के ऑप्शन में जाके, फाइल मेनू में, फाइल बटन में जाके, ऑप्शंस के मेनू में जाके इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितने सीट आपको एक बार में चाहिए। वो अदरवाइज वो डिफ़ॉल्टली मैक्सिमम, वैसे डिफ़ॉल्टली तो वो 3 देता है, बट मैंने यहाँ पे 1 सेट किया था, तो उसमें मुझे जब भी खुलता मैं नई वर्कबुक तो उसमें एक ही देता है मुझको। तो सीट 10 यहाँ पे मैंने अपने से लिखा था, इसको एक्सेस किया था। वास्तव में यहाँ पे जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पे सीट 1 लिखा रहेगा, आप दूसरी सीट लेंगे वहाँ पे सीट 2 लिख जाएगा जस्ट इसके बगल में। तो वास्तव में वर्कबुक एक ऐसी फाइल होती है, जैसे नोटबुक होता है उसमें कई पेजेस होते हैं आपके, उसी तरीके वर्कबुक एक्सेल में एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपके कई वर्कशीट्स आ सकती हैं, और मैक्सिमम एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट्स आ सकती हैं। और अगर आपको एक्चुअल स्पेस जानना हो एक वर्कशीट की या एक्सेल के एक पेज की वास्तव में स्पेसिंग कैपेसिटी जाननी हो, स्टोरेज कैपेसिटी जाननी हो, तो प्लीज़ आप इसको आगे देखिए। अगर हम जाना चाहते हैं कि सबसे लास्ट रो कहाँ पे ख़त्म होता है, प्रत्येक बॉक्स कितने हैं, तो हम उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एंड और 4 हेडेड एरो की जो आपकी 4 हेडेड एरो होते हैं कीबोर्ड में, उनमें से डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप सबसे नीचे जाएंगे और देखिए रो नंबर क्या है, 10,48,576। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, थोड़े से फैक्ट हैं, और कई गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि CCC वगैरह में अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह, एप्लीकेशन अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप नोट्स भी ले सकते हैं समय समय पर, जो भी आपको ज़रूरी और कीमती लगे। और फिर से अगर हम देखिए यहाँ पे 10,48,576 सबसे लास्ट रो पे हैं, इस पेज के सबसे लास्ट रो पे हैं। और अगर हम सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, A1 पे फिर से जाना चाहते हैं, तो अगर हम इस तरीके जाते हैं, एरो की के 4 हेडेड एरो की के ऊपर वाली बटन दबा के हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे जाते हैं तो हमें बहुत समय लगेगा, एक सेल के से होते हुए हम गुजरेंगे और इसमें बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। अगर हम तुरंत जाना चाहते हैं, इमीडिएट जाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+होम। आप तुरंत वहीं पहुंच जाएंगे, सबसे पहले कॉलम पे, सबसे पहले सेल पे। इसी प्रकार अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे वर्कशीट में सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है, तो उसके लिए हम बटन प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ एंड END, उसके साथ एंड, कंट्रोल एंड को दबाए रखिए और उसके साथ 4 हेडेड के एरो की जो है आपके पास है, उसमें से राइट एरो की को आप प्रेस कर दीजिए। आप जस्ट पहुंच जाएंगे कॉलम के सबसे लास्ट में। उसका नाम देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे XFD है, कॉलम का जो XFD जो आपका कॉलम हेडर यहाँ दिख रहा है वो XFD है। तो मतलब XFD लास्ट नेम होता है कॉलम का, लास्ट कॉलम का नेम होता है एक्सेल की किसी वर्कशीट में। और ये आप जितनी भी वर्कशीट यहाँ लेते जाएंगे, सारे वर्कशीट्स में आप देखेंगे कि उसका सबसे लास्ट कॉलम आपका XFD ही है दोस्तों। कंट्रोल एंड देन राइट एरो की, अब देखिए ये है। कंट्रोल होम से हम अपने जस्ट पहले लोकेशन पे आ गए। तो सीट 3 ज़्यादा जूम था, हम उस पर चलते हैं। तो कंट्रोल होम पे हम यहाँ पे आ गए, कंट्रोल होम से हम यहाँ पे A1 पे आ गए। सो दोस्तों ये था आपका यूज़र इंटरफेस के बारे में। एक वर्कबुक कलेक्शन होता है वर्कशीट्स का, वो उसके बारे में था। तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग रोज एंड कॉलम्स, जो कम्प्लीटली हम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। ये पूरी सीरीज़ एकदम जीरो से हीरो के पैटर्न पे चल रही है और ये पूरी सीरीज़ एडवांस एक्सेल के तक जाएगी। और इस चैनल का उद्देश्य है, इस सीरीज़ का उद्देश्य है स्पेशली कि एक अच्छा MIS प्रोफेशनल सामग्री, कंटेंट, हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करें। तो सपोर्ट करें, मोटिवेट करें हमें ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए। और तब तक के लिए नए पार्ट को ज़रूर विजिट करें। जो भी नए पार्ट चैनल पे आएंगे उनको देखें। इसी के जस्ट आगे के पार्ट रहेंगे, कंटिन्यूएशन में सीरीज़ लॉन्च होंगी। और दोस्तों यदि आपको जस्ट इसके पहले का पार्ट 0 का वीडियो को देखना हो, विजिट करना हो, तो उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। बट दोस्तों एक कन्फेशन है मेरा कि उस वीडियो पे, पर्टिकुलर वीडियो पे, जो इसकी पार्ट 0 वाली सीरीज़ है, उसकी वीडियो पे वॉइस बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीमी वॉइस आ रही है, आवाज़ आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। सो आप प्लीज़ ईयरफोन का यूज़ करें, आप उस पर बहुत ही क्लियर आवाज़ पाएंगे। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। सो प्लीज़ अब इस
पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले पार्ट में हम इसके बारे में और ज़्यादा डीलिंग करेंगे और समझेंगे और चीज़ें क्या होती हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।